जय हिंद साथियों, यह है वर्ल्ड मैप और इस मैप के माध्यम से आज हम जानेंगे महादेश के बारे में। विश्व में कितने महादेश हैं, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, सबसे छोटा महादेश कौन सा है, एरिया वाइज सातों महादेश में कौन सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन उससे छोटा छोटा है, और उसके बाद वो पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, यानी A to Z महादेश के बारे में आज जानेंगे हम इस वीडियो में। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। यह एक वर्ल्ड मैप है। कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं नीला कलर का, ये इस हिस्सा को बोलते हैं समुद्री हिस्सा। ठीक है, समुद्री हिस्सा यानी पानी का हिस्सा, जिसको हम महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कितना है 71% हिस्सा है ये। ठीक है, 71% यह हिस्सा है समुद्री हिस्सा। आप देख रहे कितना एरिया में, इस पूरे ग्लोब में ज्यादातर एरिया आपको यही दिख रहा होगा, तो इसी कारण से इसका मात्रा कितना 71%। बाकी बचता है 29%। ठीक है, जो हिस्सा है आपका महादेश का। महादेश क्या होता है? तो महादेश एक जमीनी हिस्सा है। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बालू, मिट्टी, पानी, पहाड़, नदी, ये सारे चीज आ जाते हैं। यहाँ तक कि छोटा छोटा जो सागर है, अरेबियन सी, लाल सागर, ठीक है, ये सब भी इसी के बीच में चला आता है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है वो महादेश के बारे में पढ़ेंगे, इस 29% हिस्सा को। ठीक है, ना कि 71% हिस्सा को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस 71% का हिस्सा को पढ़ाया था और ट्रिक से बताया था सारे महासागर का नाम, जिसको आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते हैं। आज भी ट्रिक से इन सातों महादेश का नाम बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये ट्रिक ऐसा है कि जिसको आप भूलने का कोशिश तो करेंगे लेकिन गलती से भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो 29% हिस्सा है इसको 7 भागों में बटा गया, जिसको कहते हैं महादेश। ठीक है, तो महादेश टोटल कितने हैं? तो महादेश टोटल 7 है। जो कौन कौन है? तो जो 1 नंबर पे एशिया है, पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरा पे अफ्रीका, तीसरा पे नॉर्थ अमेरिका, चौथा पे साउथ अमेरिका, 5वें पे आता है अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ओशिनिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एरिया वाइज है। ठीक है, महादेश सबसे पहला कौन सा हम देखे थे? एशिया। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अफ्रीका। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। चौथा है साउथ अमेरिका। 5वां है आपका अंटार्कटिका। 6ठा है आपका यूरोप। 7वां है आपका ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको अगर अब ग्राफिंग किया जाए कि एक जगह से दूसरे जगह जो है हम फ्लाइट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो 1 नंबर से 2 नंबर यहाँ पहुंच गए, एशिया से अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका फ्लाइट से उड़ के, चौथा साउथ अफ्रीका, 5वां अंटार्कटिका। कितना अच्छा है, यहाँ पे फ्लाइट धरे, यहाँ से पहुंच गए यहाँ 2 नंबर पे अफ्रीका, फिर यहाँ से फ्लाइट धरे नॉर्थ अमेरिका, यानी इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर मुड़ गए, फिर यहाँ सीधा आए दूसरा अफ्रीका, और उसके बाद फिर नीचे आ गए अंटार्कटिका, और उसके बाद फिर यहाँ से 20 से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए जूम पहुंच गए यूरोप। ठीक है, 6ठा नंबर पे, और फिर इधर से एशिया को काटते हुए पहुंच गए ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 महादेश है जो एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से है? एरिया के हिसाब से। अब हम आपको इसका जनसंख्या के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे एशिया आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे आपका अफ्रीका था, अफ्रीका ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो 1 और 2 आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों 1 और 2 पे रहेगा। 3 पे अमेरिका था क्षेत्रफल से, लेकिन जनसंख्या से कौन हो जाएगा? यूरोप, क्योंकि यहाँ पे है टोटल 48 देश और यहाँ पे है 54 देश। यहाँ पे है 54, कोई 56 भी बोलता है लेकिन आप 54 ही मानो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है टोटल 44 देश। सोच लो, 48, 54, 44, अगर हम इसको जोड़ देते हैं 48, 54, 44, 146 देश सिर्फ इस तीनों में है। ठीक है, बाकी बचे जो 195 देश में 146 देश यहीं पे है। ठीक है, यानी 3 में ही 146 है, बाकी 49 जो है अगला 4 में है। ठीक है, तो कैसे है इसको जानते हैं। ठीक है, बाकी का हम जो नॉर्थ अमेरिका में कितना देश है, साउथ अफ्रीका में कितना है, अंटार्कटिका में कितना है, ओशिनिया में कितना है, ये अगले वीडियो में स्पेशल एक बनाएंगे कि सभी महादेश में कितने देश हैं, और बहुत तरीके से बताएंगे ताकि आपको याद भी हो जाए।
ठीक है, तो वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये बताते हैं कि पहले पे ये आपका एशिया है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे अफ्रीका, तीसरे यूरोप, और चौथे पे ये जो तीसरा वाला था वो खिसक के चौथा पे आ गया, चौथा वाला पांचवा पे चला गया, और पांचवा वाला छठा पे नहीं गया, पांचवा वाला सातवां पे चला गया। तो छठा पे कौन रहेगा? तो ऑब्वियसली छठा पे ये रहेगा, ठीक है, ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। कैसे? तो इसमें एको को देश ने है और एको को जनसंख्या ने, क्योंकि ये पूरा बर्फ का है और यहाँ पे सिर्फ लोग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, एलियन जैसे हम लोग मंगल ग्रह पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, उसी तरह यहाँ सिर्फ जमीन पता करने आता है कि यहाँ रहने योग्य है नहीं, साइंटिस्ट वगैरह ज्यादा आता है। आम आदमी के लिए यहाँ मना है, अगर आएगा मरेगा तो वो अपना समझेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि आप सातों महादेश को हम आप एथी के थ्रू भी जान गए। अब थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है कि सबसे पहले ये 7 महादेश है। 1 नंबर पे एशिया, 2 पे अफ्रीका, 3 पे नॉर्थ अमेरिका, 4 पे साउथ अफ्रीका, 5 पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप और 7 पे ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप देखिए उसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले हम देखते हैं तो 1 नंबर पे आपका एशिया है, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल से, 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसी को जनसंख्या के हिसाब से आप अगर इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से एशिया अफ्रीका दोनों सेम है जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरा कौन है? यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जगह यूरोप आ गया, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, जस्ट एक बात आ गया ये दोनों। उसके बाद छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका जहां एक भी देश नहीं है, कोई लोग नहीं रहता, स्थायी घर किसी का नहीं है, वो है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी और क्लियर रूप से ये पूरा मैप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसके विषय में और जान लीजिए। ये आप 2 फिगर देख रहे हैं, इसी 2 फिगर पे ट्रिक बनाया गया। सबसे पहले हम सभी को लिख लेते हैं। 1 नंबर पे था हमारा एशिया, 2 नंबर पे है अफ्रीका, 3 नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर पे है साउथ अमेरिका, 5 नंबर पे है अंटार्कटिका, 6 नंबर पे है यूरोप और 7 नंबर पे आपका है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ए, इसका भी ए, इसका NA, इसका SA और इसका A, फिर इसका E और फिर इसका भी A। तो सबसे ज्यादा A है, जिसके वजह से ट्रिक बनाने में थोड़ा दिक्कत तो हुआ, लेकिन ट्रिक बना और बहुत बेहतर बना। ऐसा बना कि आपको याद हो जाएगा और हमारे देश का भी इसमें आन बान शान छिपा हुआ इस ट्रिक के अंदर। देखो आप देख रहे होंगे कि ये नासा का फिगर है जो थोड़ा इसरो से बड़ा है, इसलिए इसका फिगर थोड़ा सा बड़ा लिए, लेकिन इसका औकात इसरो के सामने कुछ नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। और क्यों कहता हूं ये आप ध्यान से देखिए। देखिए नासा में जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी में लगभग 36% साइंटिस्ट इंडिया का है। कहाँ का? 36% हमारे भारत का साइंटिस्ट है। किसमें? नासा में। यह जानकर आपको आश्चर्य हो रहा ना? यानी अगर अप्रॉक्स माने तो 10 में से 4 साइंटिस्ट हमारे भारत का है नासा के अंदर, ठीक। और उसके बाद इसरो जो है, इसरो उतना पैसा नहीं दे पाता जितना कि नासा देता है। नासा में एवरेज पेमेंट 70 से 95 लाख है ईयरली, 70 से 95 लाख ईयरली पेमेंट है। और उसके बाद बहुत किसी का 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक का भी है ईयरली पेमेंट, जबकि हमारा इसरो में इतना ज्यादा नहीं दे पाता है। इसके वजह से अधिकतर इंडियन भी पलायन कर जाते हैं कहां पे? नासा की ओर। अगर ये सब यहां चले आए तो नासा का हालत खराब हो जाएगा। सिर्फ टोटल इंडियन साइंटिस्ट वहां से उठ के इधर चले आए तो पता चलेगा कि यहाँ पे साइंटिस्ट भर गया इसरो में, ठीक है। ये हमारा इसरो का बिल्डिंग है और ये नासा का बिल्डिंग है, ठीक है। अमेरिका का नासा का बिल्डिंग है, जिसमें 10 में से 4, हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति आपका हर सेक्टर में किसमें है? इंडियन जो है साइंटिस्ट है। इसके वजह से हम इसी दोनों का आधार लेके ये ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक साथ लिखते हैं तो ये दोनों का हिंदी हो जाता है आ, डबल ए और ए को मिला देंगे A प्लस A, तो हम आ बोल सकते हैं। तो आ, उसके बाद NA ना, उसके बाद SA सा, आ नासा। अब ए से हम यहाँ पे कर दिए, अब ई से कर दिए इधर, इसे क्या कर दिए? इधर। ई से ई होता है ना, तो ई से इधर, और फिर ए से आ, थोड़ा सा इधर उधर करके बनाना पड़ता है। आ नासा, अब इधर आ। नासा को बोल रहे हैं,
ठीक है, अमेरिका का नासा को कि अब तुम इधर आ जाओ इंडिया तरफ। नासा में जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है तुम लोग उठ के चलाओ, बाकी दूसरे देश का भी आने लगेगा, फिर अमेरिका वाला सर्वा सब यहीं चलाएगा। तो इसीलिए अब हम ये ट्रिक बनाए हैं, डबल ए से एशिया, ए से अफ्रीका, ये दोनों ए से आ बन गया, ठीक है, एन ए से ना, एस ए से सा, नासा, ठीक है, एन ए एस ए नासा, 100 ई वाला होगा, ठीक है, ए से अब, ठीक है, ई से इधर और फिर ए से आ नासा, अब इधर आ, इंडिया वाला जितना साइंटिस्ट वहां है सब उठ के इधर चलाओ, क्योंकि तुम्हारा इंडिया तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर तुम लोग सभी आ जाएगा तो इंडिया और जल्दी डेवलप करेगा, दूसरे देश वाला भी तो आएगा, फिर उसके बाद नासा कहाँ चला जाएगा, इंडियन इसरो के सामने पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद है यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा और यह भी समझ में आएगा कि जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा महादेश कितना नंबर पे है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसा कि हर वीडियो को भी बना रहे हैं, गर्मी का दिन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हर एक देश का सेपरेट, हर एक महादेश का सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन सा महादेश में कितना देश है और वो देश को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।